हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ 23 साल की उम्र में हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर झूलने वाले महान क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भगत सिंह का जीवन परिचय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई महान क्रांतिकारियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी। उन महान क्रांतिकारियों में से सबसे प्रमुख नाम है भगत सिंह का। भगत सिंह भारत के ऐसे वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया और भारतीय युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाई। आज भी भगत सिंह का नाम साहस, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। अब हम बात करते हैं भगत सिंह का जन्म और परिवार के बारे में। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब बंगा गांव में हुआ था। बंगा गांव अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम किसान सिंह था और उनकी माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। उनके पिता और चाचा भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। इसी कारण बचपन से ही भगत सिंह के मन में देश के लिए कुछ करने की भावना जाग गई थी। अब हम बात करते हैं भगत सिंह की शिक्षा के बारे में। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब में ही प्राप्त की। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे और इतिहास, राजनीति और क्रांतिकारी विचारों में उनकी विशेष रुचि थी। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब भगत सिंह केवल 12 वर्ष के थे। इस घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का निश्चय कर लिया। अब हम बात करते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत आखिरकार कैसे हुआ। युवा अवस्था में ही भगत सिंह क्रांतिकारी संगठन से जुड़ गए। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। इस संगठन का उद्देश्य था अंग्रेजी शासन को समाप्त करके भारत को स्वतंत्र बनाना। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी योजनाएं बनाए। अब हम बात करते हैं लाला लाजपत राय की मृत्यु आखिरकार कैसे हुई। लाला लाजपत राय भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 1928 ईस्वी में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन प्रोटेस्ट के दौरान लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय की गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। इस घटना से भगत सिंह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इसका बदला लेने का निर्णय लिया। अब हम जानेंगे सैंडर्स की हत्या कैसे हुई। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। वह घटना 1928 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। इस घटना के बाद भगत सिंह भूमिगत हो गए। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना। 1929 ईस्वी में भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इस घटना का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज उठाना था। बम फेंकने के बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया ताकि वे अदालत में अपने विचार रख सके। जेल जीवन। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने कैदियों के अधिकारों के लिए आंदोलन किया। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल भी की। इस दौरान उन्होंने कई क्रांतिकारी लेख भी लिखे। उनकी सोच बहुत गहरी और दूरदर्शी थी। फांसी। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह की उम्र केवल 23 वर्ष ही थी। आज इस दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। अब हम बात करते हैं भगत सिंह की विचारधारा के बारे में। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक महान विचारक भी थे। वे चाहते थे कि भारत में एक ऐसा समाज बने जहां सभी लोगों को समान अधिकार मिले। उन्होंने युवाओं को देश के लिए जागरूक होने का संदेश दिया। निष्कर्ष। भगत सिंह भारतीय इतिहास के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनका साहस और बलिदान आज भी भारतीय युवाओं को प्रेरित करता है। भगत सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि देश के लिए त्याग और साहस सबसे बड़ी ताकत है। फ्रेंड्स, तो ये था भगत सिंह का पूरा जीवनी का इतिहास।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।